अगर महिला के एक हाथ में मेहंदी और चूड़ी है तो दूसरा हाथ में स्मार्टफोन है। अगर एक हाथ में रसोई का चाबी है, जिम्मेदारी है, तो दूसरा हाथ में पूरा परिवार का जिम्मेदारी है और पूरा दूसरा हाथ में कलम की ताकत है। अगर सरकार जो चाहेगा, हम लोग जो चाहेंगे उसको गद्दी से तुरंत उतार देंगे। ये भूल जाए कि हमारे हाथ में सिर्फ मेहंदी रह गई है, सिर्फ चूड़ी रह गई है। हमारे हाथ में अब पूरा कलम और पूरा राजनीतिक है। हमारे क्या किया ये बोलिए, क्या किया? आप लोगों को बहुत सारे सेवा दिए हैं, बहुत सारे सेवा करवाए हैं? सेवा करवाने के लिए दिए हैं, सेवा करवाने के लिए दिए हैं, सेवा कुछ नहीं दिए हैं। सेवा करवा रहे हैं हम लोग से। 24 घंटा थक जाते हैं तो भी नहीं काम और लेता है। हम लोग अंधा हो गए, चश्मा लगा करके आप लिखना पड़ता है। इतना लिखने पढ़ने का काम है। 2014 में नरेंद्र मोदी बोले थे एमपी इलेक्शन में, रेडियो में न्यूज दिए थे कि हम सेवका को नियमित कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं। 3 आदमी हम लोग इसमें खटते हैं, एक मोटरसाइकिल, एक गार्जियन रहता है, एक इसमें मानदेय कितना देता है? 6000 भी नहीं मिलता है। एक आदमी का परिवार चलेगा? करते हम लोग कुपोषण को दूर करते करते हम लोग खुद कुपोषित हो गए। सेविका अब नहीं बचेगी। आप देख रहे हैं मिथिला हलचल न्यूज और मैं हूं सुरेंद्र कुमार। खबरें विस्तार से। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति लौकी के तत्वावधान में आज कृषि फॉर्म लौकी में एक बैठक की गई, जिसमें राज्य सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध सर्वसहमति से 29 सितंबर 2023 से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति लौकी के अध्यक्ष काजल गुप्ता इत्यादि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काजल गुप्ता है, मैं इस यूनियन की अध्यक्ष हूँ। और आज जो मांग है हम लोगों का, आज यूनियन का बैठक रखा गया है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की। इसमें हम लोग को खास करके मुख्य मांग ये है, केंद्र सरकार द्वारा जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होने तक हम लोग को 25,000 रुपया और सहायिका को 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए। और दूसरा मुख्य मांग ये है कि बिहार सरकार अतिरिक्त राशि 10,000 रुपया किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। हम लोग का मुख्य मांग ये है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये 29 तारीख से 29/9/2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं। और ये जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम लोग इसी तरह से हड़ताल पर रहेंगे। तो आप लोग 29 तारीख से आप लोग आंदोलन पे जा रहे हैं, हड़ताल पे जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। इसी को लेकर के आप लोग यहाँ पर बैठक की है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? भारती देवी। बोलिए, आप क्या कहेंगे? वही हम लोग को सरकार मांग पूरी नहीं कर रही है। 2004 से हम लोग की बहाली हुई है, वो बार बार हम लोग हड़ताल पर बैठते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं लेता है सरकार। ये बार हम लोग पूरे धरने पर बैठेंगे और सरकार जब तक ले मांग पूरी करेगी तब तक ले हम लोग हड़ताल में ही रहेंगे, अनिश्चितकाल। आश्वासन हम लोग को बार बार मिला है। तेजस्वी यादव ने कहे थे कि जब हमारा सरकार बनेगा तो हम सेविका का जो मानदेय है उसको दुगना करेंगे। लेकिन अभी जो है घोषणा पत्र में जारी कर दिए हैं, लेकिन अभी जो है फिलहाल ये पिछला जो है टोला सेवक का और विकास मित्र का, उन लोगों का सीधे अब 11 से 22,000 कर दिया गया है। बंसिया रसोईया का बढ़ा दिया गया है। और सेविका के तरफ जो घोषणा पत्र में जो जारी किए हैं, जिस तरह से चाय में से मक्खी निकाल करके लोग बाहर फेंक देता है, उस तरह से सेविका की तरफ से बिल्कुल वही काम किए हैं। और जिस तरह से हमारे साथ किए हैं उसी तरह से हम लोग जो है सभी सेविका सहायिका रोड पर उतर करके उनको गद्दी से बाहर उतारने का काम कर देंगे। हम लोगों का ये निश्चित निर्णय है। लेकिन 12 बजे के बाद सेक्टर बैठक किया गया है। किस समय सेवका खाना बनाएगी या किस समय ड्यूटी करेगी? भर दिन ड्यूटी में रहती है, रात में भी मैसेज जाता है कि ये काम करना है, ये काम करना है। न मोबाइल का देती है सरकार, तनख्वाह नहीं बढ़ाती है। 2014 में नरेंद्र मोदी बोले थे एमपी इलेक्शन में, रेडियो में न्यूज दिए थे कि हम सेवका को नियमित कर देंगे, लेकिन अभी तक नियमित नहीं किया। 3 आदमी हम लोग इसमें खटते हैं, एक मोटरसाइकिल, एक गार्जियन रहता है, एक इसमें मानदेय कितना देता है? 6000 भी नहीं मिलता है। एक आदमी का परिवार चलेगा? परिवार चलेगा? 4 घंटा ड्यूटी कैसे हुआ?
7:30 बजे ड्यूटी था, 12 बजे सेक्टर बैठक किया है। 24 घंटा ड्यूटी है हम लोग का। कहने का मतलब है लेकिन 24 घंटा कर सबसे नीचे सारा अथी सबके हो गई। कौन काम नहीं करवाते हैं सरकार, कौन काम नहीं करवाते। सरकार को कहना यही ना 4 घंटा ड्यूटी करना। हाँ 4 घंटा सरकार का बात होती है कि 4 घंटा है। तो मजदूरों का मजदूरी मिलता है हम लोग को, मजदूरों का। अभी मजदूर भी करने जाते हैं तो 500 रुपया देते हैं, 500 रुपया देते हैं। खाना नाश्ता 2 बार हम लोग को क्या मिलता है। और मैसी खाना लेबर ना टीआरए भत्ता भी नहीं मिलता है। रोज आते हैं यहाँ पर, महीना में 5 बार 6 बार तक लोग आते हैं। 100 रुपया लगता है किराया। अगर ना मांगे फोटो स्टेट का पैसा मिलता है, कुछ का नहीं मिलता है। सरकार- गाँव में करवाते हैं तो 5 रुपए प्रति लगता है, आप लोग यहाँ पर 3 रुपये। आप लोग हड़ताल पे जा रहे हैं, अगर सरकार इस चीज को नहीं मानते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? अनिश्चितकालीन का हड़ताल करेंगे। और जब हम सही से जी नहीं रहे हैं तो फिर मर के ही दिखा देंगे। और वरना सरकार को सरकार समझ रहा है कि आखिर महिला है, इसका यूनियन जो है कमजोर है, महिला को कमजोर समझ रहा है। लेकिन ये उसको समझना है सरकार को कि अगर महिला के एक हाथ में मेहंदी और चूड़ी है तो दूसरा हाथ में स्मार्टफोन है। अगर एक हाथ में रसोई का चाबी है, जिम्मेदारी है, तो दूसरा हाथ में पूरा परिवार का जिम्मेदारी है और पूरा दूसरा हाथ में कलम की ताकत है। अगर सरकार जो चाहेगा, हम लोग जो चाहेंगे उसको गद्दी से तुरंत उतार देंगे। ये भूल जाए कि हमारे हाथ में सिर्फ मेहंदी रह गई है, सिर्फ चूड़ी रह गई है। हमारे हाथ में अब पूरा कलम और पूरा राजनीतिक है हमारे साथ। सरकार होश में आओ। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। तो ये नीतीश जी का ही तो देन है जो आप लोगों को आंगनबाड़ी में ये हुआ है, और आप उन पे इतना गुस्सा रहे हैं। क्यों इतना गुस्सा झाड़ रहे हैं आप लोग? नीतीश जी का क्या देन है? क्या देन है कि तुमको बिहार सरकार का भी काम और केंद्र सरकार का भी काम करो और ना खुद का पेट भरे और ना बच्चे का पेट भरे। सरकार ये तो कहाँ का उसका राजनीति का कहता है महिला सशक्तिकरण, महिला को मजबूत किया जाए। वो तो शोषण कर रहा है महिला को। मजबूतीकरण में सशक्तिकरण को बदनाम कर रहा है। सरकार तो लेबल लगा दिया, कुछ और काम में मजबूती कम कर रहा है। अब क्या देगा? मनरेगा में भी हमसे ज्यादा मिल रहा है। अरे वो तो कानून को भी कंधा पर रख करके गोली चला रहा है, कानून को तखा पर रख दिया है। कोर्ट भी आदेश दे दिया है कि इसको किया जाए। सेविका को जो है उसको अपना हक का अधिकार दिया जाए। कोर्ट भी आदेश दिया, लेकिन वो कोर्ट के आदेश को भी उल्लंघन किया है। सरकार तो कह रही है कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया आंगनबाड़ी के लिए, तभी तो आज उसकी झूठी फरमान है, झूठी फरमान। वोट बैंक लेने के लिए झूठी फरमान है उसकी। पहले सरकार क्या किया ये बोलिए, क्या किया? आप लोगों को बहुत सारे सेवा दिए हैं, बहुत सारे सुविधा उपलब्ध करवाए हैं। सेवा करवाने के लिए दिए हैं, सेवा करवाने के लिए दिए हैं, सेवा कुछ नहीं दिए हैं। सेवा करवा रहे हैं हम लोग से। तो आप लोगों का यही कहना है कि जब तक मांगे, आप लोगों का कहना है कि मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए, वेतनमान किया जाए हम लोग को। जब तक वेतनमान नहीं करेगा तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल तोड़ नहीं सकते हैं। सभी सेविका सहायिका एक है, एकदम रोड पर उतर चुके हैं। अब या तो आर या पार की लड़ाई है, या तो जो भी हो जाए, हमको जब तक मांग पूरा नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल है, उसको बंद नहीं, रोक नहीं सकता है कोई। रोड पर उतर जाएंगे, भूख हड़ताल पे रहेंगे और किसी नहीं नहीं चलने देंगे, कोई अधिकारी को नहीं चलने देंगे। हम और हमारे नेता मंत्री हम घर के हैं ना हम घाट के हैं। हम लोग को मूर्ख बना के और काम करवा रहा है। क्या हम लोग मूर्ख है? कितना दिन सोए रहेंगे? बोलेंगे जो बोले हैं, जितना बोले जो अनिश्चित काल हड़ताल पे जो बोले हैं, सब दीदी तो बोले सही है। बोले समर्थन कीजिए, हम लोग भी इसमें समर्थन है। जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लड़ेंगे। समझ आप सर बोले कि जो नहीं देगी तब क्या होगा? नहीं देगी तो क्या होगा? 300 रुपया दिहाड़ी है, उसमें खटेंगे, लेकिन इस बार छोड़ेंगे नहीं। लड़ाई लड़ने में बहुत मेहनत लगता है। हाँ, बहुत मेहनत लगता है। पटना तक जाना पड़ेगा। इससे तो ज्यादा है, पटना तक कि दिल्ली तक जाएंगे हम। अतिपोषित हो गया, ये हो गया, विकलांग हो गया, इसको रिपोर्ट लेना है, इसका रिपोर्ट लेना है, रिपोर्ट लेना है। इतना जो लेती है सेविका सबसे, क्या उसका कान में क्या ठेकी है? सुन नहीं रही है यहाँ से, क्या बोल रही है सेविका? अपने बाल बच्चा को छोड़ के दूसरे के बाल बच्चा को पढ़ा दो, ना खाना का ठेका, ना पीना का ठेका, कोई चीज। लेकिन सरकार नहीं हम लोग को ना अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं।
वही तो बोले मजदूरी करके सर बोले जो नहीं देगी तो मजदूरी करेंगे, छोड़ देंगे नौकरी को, लेकिन ये काल हड़ताली नहीं छोड़ेंगे। बिहार सरकार 4 घंटा ड्यूटी है, 24 घंटा करते करते थक जाता है तो भी नहीं काम और लेता है। हम लोग अंधा हो गए, चश्मा लगा करके आप लिखना पड़ता है, इतना लिखने पढ़ने का काम है उसमें। एमसीपी डेट कुछ रहता है, एमसीपी डेट कुछ रहता है, आशा को दियो, सेविका को दिए, अब भरते तो 10-10 मातृ फॉर्म देते हैं, उसका ऑनलाइन नहीं होता है। क्यों? अभी कार्ड नहीं दे रही है, कागज पे लिख के देती है और वहाँ मांगती है कार्ड। कहाँ से लागी सेविका सब? कहाँ घर है आपका? घर जरोली है, लौकी प्रखंड का सेविका हूँ, नाम नूरजहां खातून है। क्यों आप लोग बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हुए हैं, हम लोग 2005 से इसमें कार्यरत हैं। हम लोगों को सरकार का कहना है कि आप बच्चे कुपोषण को दूर करो, मगर कुपोषण को दूर करते करते सेविका खुद कुपोषित हो गए। आप लोग खुद कुपोषित हो गए। हम लोगों को उनका कहना है कि आप लोगों को हम 4 घंटा ड्यूटी लेते हैं, मगर 4 घंटा ड्यूटी नहीं लिया जा रहा है, हम लोगों से 24 घंटा ड्यूटी लिया जा रहा है। सेविका के पास में कोई सवारी नहीं है, वो हेलीकॉप्टर से उड़ के नहीं आती है, किसी को रखती है। जब उसको रखती है, ये 5000 के वेतन में से वो किस किस को खिलाएगी? एक सेविका के पास में 5 बच्चा है, क्या वो पढ़ाएगा, क्या लिखाएगा, क्या वो खाएगा, क्या वो क्या करेगा? तो कहावत है कि 3000 की नौकरी में 6000 का साड़ी, यही कहावत है। सरकार का लाली पॉम्प दे दे करके हम लोगों को ठगता है, मगर हम लोगों से सारा काज लिया जाता है। अभी इलेक्शन ड्यूटी में लगा देगा, कभी इसमें लगा देगा। जहाँ कोई भी सवारी नहीं जाती है वहाँ आंगनबाड़ी को लिया जाता है। आंगनबाड़ी हर थाल कीच, पोलियो का ड्यूटी भी आंगनबाड़ी करे, टीकाकरण भी काज आंगनबाड़ी करे। जितना काम है सरकार का, वो एक ही ठो रह गया है कि वो नाला और कचरा नहीं साफ किया जाता है सेविका से। अब उस वही करेगा वो। हम लोगों के अच्छा से अच्छा नाला साफ कराने में लगा दे, तो नाला अगर हम लोग साफ करेंगे तो जरूर हम लोगों का भत्ता ज़्यादा रहेगा। इस आंगनबाड़ी से जरूर नीक रहेंगे। एक मजदूर अगर काम कर रहा है उसका भी 15,000 रुपया है, मगर हम लोगों को जो दिया जा रहा है इससे अच्छा है कि सरकार ये काम को बंद कर दे। हम लोग उसी में खुश रहेंगे, हम लोगों को उसी में खुश रहेंगे जो ये काम बंद कर दे, बाल विकास को साधे बंद कर दे। हम लोग कुपोषण को दूर करते करते हम लोग खुद कुपोषित हो गए, सेविका अब नहीं बचेगी। संयुक्त संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता बनी रहे, बनी रहे। सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना हक हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अपना हक हम कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। सेविका सहायिका यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। खबरों के लिए मिथिला हलचल न्यूज चैनल सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक के लिए सुरेंद्र कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।